अब करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम नंबर 14। देखो पीछे जो 13 प्रॉब्लम्स मैंने आपको कराई है ना, वो प्लीज़ उसी ऑर्डर में देखना जिस ऑर्डर में कराई गई हैं। बीच में भी जो क्लासेस हैं वो आप अच्छे से देखना। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो प्रूव करना है ना। फिर से प्रूव वाला क्वेश्चन है। क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये पूरी पूरी आपके पास लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपको इसको प्रूव करना है राइट हैंड साइड की। ठीक है, मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ, 6 मिनट 5 मिनट 1 घंटा मेरे को नहीं लगता अच्छा पढ़ाना, क्योंकि मैं हर एक प्रॉब्लम में ना एक कॉन्सेप्ट सिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो उसी वीडियो को आप अगर 2-3 बार देखोगे या अच्छे से समझोगे तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे, जैसा कि इस वीडियो में भी आप देख सकते हो। अब पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में से और राइट हैंड साइड में से जो साइड लेनी पड़ती है वो होती है जिसमें साइन या कोस ना हो। ठीक है, और फिर उसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताई थी कि आपको कॉम्प्लेक्स साइड लेनी है। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको कॉम्प्लेक्स साइड कौन सी लग रही है, यार इस वैल्यू का स्क्वायर रूट हो रहा है तो यही साइड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो मैं यही वाली साइड उठाने वाला हूँ। ध्यान से समझना, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, छोटी सी बात है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। 1 + sin a 1 - sin a। ठीक है, तुमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई। अब ध्यान से समझना, देखो अगर तुम्हारे पास में 1 + sin a 1 - sin a 1 के साथ प्लस करके कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या 1 के साथ माइनस करके कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और वो पूरी वैल्यू रूट के अंदर हो, स्क्वायर रूट के अंदर, क्या बताया मैंने आपको, 1 के साथ प्लस करके कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो या 1 के साथ माइनस करके कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, साइन कोस टेन कुछ भी आपके पास में हो और पूरी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो एक बात ध्यान से समझो, आपका जो मेन फोकस है ना वो इस स्क्वायर रूट से बाहर आना है। देखो अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को तुमने उठा लिया, लेकिन अगर तुम स्क्वायर रूट से बाहर ही नहीं आ पाए, अगर तुम स्क्वायर रूट की वैल्यू से बाहर ही नहीं आ पाए, तो तुम कभी भी इसके इक्वल नहीं आ सकते। ठीक है, और तुम डायरेक्ट इसका स्क्वायर नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे अपनी मर्जी से स्क्वायर नहीं कर सकते तुम कि तुमने इसका पूरे का स्क्वायर करा और स्क्वायर रूट हट जाएगा, ऐसे स्क्वायर रूट नहीं हट सकता। ठीक है, तुम्हें किसी तरीके से किसी टेक्निक से इस स्क्वायर रूट से बाहर आना पड़ेगा। तो जब भी तुम रूट के अंदर हो, तुम्हारी वैल्यू रूट के अंदर है और तुम्हें रूट के बाहर आना है, तो तुम डायरेक्ट स्क्वायर करके नहीं आ सकते। ठीक है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सारा लेना पड़ेगा रेशनलाइजेशन का। किसका, रेशनलाइजेशन का। ये तुम्हें बाहर निकालेगा रेशनलाइजेशन। ठीक है, देखो कैसे आप रेशनलाइजेशन का सहारा ले सकते हो। आपको एक्चुअली करना क्या है कि आपके पास में रूट के अंदर क्या लिखा है, 1 + sin a और 1 - sin a। आपको इन दोनों वैल्यू को रेशनलाइज करना है। तुम 1 में sin a जोड़ नहीं सकते, तुम 1 में से sin a घटा नहीं सकते, तो तुम्हें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, रेशनलाइज करना है तुम्हें बेसिकली 1 + sin a से, और ऊपर भी 1 + sin a से। रूट बड़ा कर लेते हैं। मैंने क्यों करा प्लस, पता है ना, 1 sin a, ये दोनों वैल्यू सेम रहती हैं और साइन डिनोमिनेटर का अपोजिट आता है। जब रेशनलाइज करते हैं तो साइन क्या होता है, डिनोमिनेटर का अपोजिट आता है। तो मैंने डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन निकाला है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है लेकिन राइट हैंड साइड पे नहीं है, तो मुझे यहाँ रूट हटा के यहाँ पे आना है। तो उसके लिए मैंने क्या प्रोसेस फॉलो करा, रेशनलाइजेशन। ध्यान रखना, एक साइड में रूट नहीं है, एक साइड में रूट है। जिस साइड में रूट है उधर आपको बाहर आना है रूट से। कैसे, रेशनलाइज करके। तो ये कैसे लिखा है मैंने, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, बाय रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब देखो रूट के अंदर ही क्या होगा, देखो 1 + sin a जब मल्टीप्लाई होगा 1 + sin a से, तो यार जब 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2 का स्क्वायर होता है, जब 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 3 का स्क्वायर होता है, जब x मल्टीप्लाई होगा x से तो x का स्क्वायर होता है। ऐसे 1 + sin a का ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होगा 1 + sin a से, तो आपके पास में होगा 1 + sin a का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे के अपोन में a - b a + b, 1 1 एक जैसा है, साइन ए साइन एक जैसा है, तो ये दोनों एक जैसे हो गए, ये दोनों एक जैसे हो गए, साइन बीच में अलग है, तो आइडेंटिटी का सारा खेल है ना। a + b - b क्या होता है, a² - b², यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पे a² - b² हो गया। यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में, a + b मल्टीप्लाई में a + b, किस में कन्वर्ट हो गया, वो a + b का होल स्क्वायर में। और डिनोमिनेटर में आपके पास में क्या हुआ है, a - b और a + b, जो कि क्या होता है a² - b²। तो सारा खेल किस चीज़ का चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। क्या किस चीज़ का चल रहा है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का। अब देखो 1 का स्क्वायर को तुम ना भी लिखो तो क्या फर्क पड़ता है, 1 - sin² हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, रूट के अंदर ही रहो, 1 + sin a का होल स्क्वायर लिख लो, 1 + sin a का होल स्क्वायर तो हो ही रखा है। 1 - sin² a किसके बराबर होता है, cos² a के। ध्यान है ना कि sin² a + cos² a किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो अगर तुम 1 - sin² a लिखोगे तो किसके बराबर होएगा,
कोस स्क्वायर ए की। भाई कोस स्क्वायर यहीं रहने दो, साइन स्क्वायर वहाँ जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर हो रहा है, ऊपर वाली वैल्यू में किसका स्क्वायर हो रहा है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो रखा है, और नीचे किसका स्क्वायर रखा है कोस का स्क्वायर हो रखा है। तो अब तुम रूट हटा सकते हो। अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम रूट हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने नीचे ऐसी वैल्यूज क्रिएट कर ली हैं, तुमने नीचे ऐसी वैल्यूज क्रिएट कर ली हैं जिनका स्क्वायर हो रहा है, और किसी स्क्वायर की वैल्यू का रूट हो रहा हो। देखो अगर मान लो तुम्हारे पास में एक्स का स्क्वायर हो रहा है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है और वैल्यू रूट से बाहर आ जाती है। तो तेरे पास 2 का स्क्वायर है और ऐसे स्क्वायर रूट लग रहा है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है और वैल्यू बाहर आ जाती है। ऐसे ही हमारे पास में 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो रहा है और कोस का भी क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा और वैल्यू बाहर आ जाएगी, और हमें क्या मिलेगा 1 प्लस साइन ए। ऊपर मिलेगा आपको 1 प्लस साइन ए और नीचे आपको क्या मिलेगा कोस ए। ठीक है, ऊपर आपको क्या मिलेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या मिलेगा कोस ए। समझ में आया? मैंने स्क्वायर नहीं किया, मैंने रेशनलाइज किया, जो कि मैं कर सकता हूं, और रेशनलाइज करके मैंने उन दोनों वैल्यू को स्क्वायर के फॉर्मेट में डाल लिया। जब स्क्वायर के फॉर्मेट में मेरी वैल्यू आ गई और स्क्वायर के ऊपर जब स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कट कर दिया, मेरी वैल्यू रूट से बाहर आ गई, जैसा कि यहाँ पे तुमने देखा। अब 1 प्लस साइन ए आ गया ऊपर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, नीचे भी कट गया। रूट को अलग कर सकते हो भाई, देखो अलग अलग होता है रूट, समझो इस चीज़ को। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर इसके साथ रूट अलग है, और कोस स्क्वायर ए इसके साथ स्क्वायर रूट अलग है। ठीक है, ये रूट है ना अलग अलग हो जाता है, न्यूमरेटर को अलग मिल जाता है, डिनोमिनेटर को अलग मिल जाता है। तो दोनों वैल्यू क्या होगी आपकी रूट से बाहर आ गई। अब देखो जो कोस ए है ये 1 के भी नीचे है और ये कोस ए साइन ए के भी नीचे है, तो तुम क्या करोगे, इस कोस ए को 1 के भी नीचे लिख लोगे और इस कोस ए को साइन के भी नीचे लिख लोगे। भाई इससे पहले ये स्टेप रहा होगा, देखो इनका एलसीएम लिया गया होगा, फिर 1 प्लस साइन ए हो गया होगा, तो ऐसे तुम सेपरेट भी कर सकते हो। अब देखो 1 अपॉन में कोस ए किसके इक्वल होता है सेक ए की, है ना, प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए किसके इक्वल होता है टेन ए की। अब जो भी कर रहा हूँ ना ये पीछे की वीडियोस में समझ में आएगा आपको कहाँ से आएगी। ठीक है, सीधा 14 नंबर वाली वीडियो मत देख लेना, प्रॉब्लम नंबर 14 पीछे की वीडियोस देखो। तो कुछ नहीं किया, सिंपल सा फैक्टर है, लेफ्ट हैंड साइड में से और राइट हैंड साइड में से वो साइड लेनी है जिस पे स्क्वायर रूट डल रहा हो। स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए आपको क्या करना है रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज करके आपको नीचे ऊपर की वैल्यू को स्क्वायर के फॉर्मेट में अरेंज करना है, रूट अलग करके आपको रूट से बाहर आ जाना है। फिर आपने कोस ए को क्या करा यहाँ पे देखो सेपरेट कर लिया, 1 के नीचे भी साइन के नीचे भी, 1 अपॉन कोस ए आपका सेक ए हो गया और साइन अपॉन कोस ए आपका क्या हो गया टेन ए। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की, हम बोलेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।